प्यार, इकरार और फिर जुदाई। राज कपूर और नरगिस बॉलीवुड की ऐसी जोड़ी थी जिसे कभी भी भुला पाना नामुमकिन है। आप देख रहे हैं दिल से इश्क, मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। एक समय ऐसा भी आया जब ये गाना नरगिस और राज कपूर की जिंदगी का सच बन गया। दोनों प्यार में थे लेकिन एक दूसरे को खोने का डर दोनों के अंदर बैठ गया था। और ये वो वक्त था जब प्यार में डूबे दोनों दिल हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन शुरुआत ये बिल्कुल नहीं थी। प्यार की शुरुआत बेहद हसीन थी। वो पहली मुलाकात। बात है 1946 की। राज कपूर अपनी पहली फिल्म आग का निर्देशन कर रहे थे। उन्हें एक स्टूडियो की जरूरत थी। इसी सिलसिले में उन्हें सिंगर, म्यूजिक कंपोजर जद्दन बाई से मिलना था। वो उनसे मिलने उनके घर गए, डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला और सामने खूबसूरत नरगिस खड़ी थी। नरगिस जद्दन बाई की बेटी थी। राज कपूर और नरगिस ने एक दूसरे को देखा, कुछ बातें हुई और फिर ये बातें एक लंबी कहानी बन गई। राज कपूर को नरगिस बेहद पसंद आई। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पहली फिल्म में नई लड़की नरगिस को ही हीरोइन बनाएंगे। फिल्म आग में नरगिस पहली बार राज कपूर की हीरोइन बनी। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खींचा। फिल्म के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन मुश्किलें कई थी। राज कपूर नरगिस से मिलने से पहले ही शादीशुदा थे। कृष्णा कपूर से उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। एक साल बाद राज कपूर और नरगिस की एक और फिल्म आई, बरसात। ये वो फिल्म थी जिसने कई रिकॉर्ड्स बनाए। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी सबके दिलों को छू चुकी थी। फिल्म में दोनों का रोमांस सुपर हिट हो गया। दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए और नरगिस राज कपूर की जोड़ी हिट हो गई। अब तक नरगिस और राज कपूर के प्यार की कहानियां चर्चा का विषय बन चुकी थी। राज कपूर के परिवार में बेहद नाराजगी थी, लेकिन राज कपूर नरगिस के साथ खुश थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। इसी दौरान राज कपूर ने आरके बैनर्स की स्थापना की। नरगिस ने राज कपूर का पूरा साथ दिया। नरगिस भी अपना पैसा आरके बैनर्स में लगाने लगी। नरगिस के परिवार वालों ने ऐतराज किया तो उन्होंने राज कपूर के लिए अपना घर ही छोड़ दिया और एक नए घर में अकेले रहने लगी। नरगिस और राज कपूर की एक्टिंग लोगों के दिल में उतर चुकी थी। उस दौर में हर जुबान पर राज कपूर और नरगिस का नाम था। दोनों हर वक्त एक साथ होते थे, लेकिन एक कमी हमेशा नरगिस को सता रही थी। नरगिस राज कपूर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी। लेकिन राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को नहीं छोड़ना चाहते थे। नरगिस राज कपूर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। राज कपूर के कहने पर उन्होंने राज कपूर के अलावा किसी और फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया था। वो अक्सर राज कपूर का आरके स्टूडियो में इंतजार करती थी। इसी बीच दोनों की अगली फिल्म आवारा आई तो इस फिल्म ने पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म ऐसी थी जिसने राज कपूर को एक अलग ही पहचान दिलाई। फिल्म देश में ही नहीं विदेशों में भी हिट हो गई। राज कपूर की पहचान इंटरनेशनल हो गई, लेकिन नरगिस को इस फिल्म का ज्यादा फायदा नहीं मिला। साल 1954 में इस फिल्म के बाद राज कपूर और नरगिस सोवियत संघ गए। एक शिष्टमंडल वहां गया, इसमें देवानंद भी शामिल थे। कहते हैं मॉस्को में राज कपूर का ऐसा भव्य स्वागत किया गया कि हर जुबान पर उनका नाम था। लेकिन फिल्म की हीरोइन होने के बावजूद नरगिस को कोई सम्मान नहीं मिला। नरगिस और राज कपूर यहाँ एक साथ ही रुके हुए थे। हर किसी को लगा कि नरगिस राज कपूर की पत्नी है और उनको फिल्म की हीरोइन के रूप में कोई भी पहचान, कोई भी सम्मान नहीं दिया गया। इस पूरे मामले ने नरगिस के आत्मसम्मान को झकझोर दिया। ना तो राज कपूर उनसे शादी कर रहे थे और ना ही उन्हें अपने करियर का वो सम्मान मिल रहा था जिसकी वो असल हकदार थी। नरगिस अब कोई फैसला लेना चाहती थी और उन्होंने लिया भी। नरगिस एक बार फिर
दूसरे निर्देशकों की फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। वो राज कपूर को बिना बताए नई फिल्में साइन करने लगी। राज कपूर नरगिस के इस फैसले से काफी दुखी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों साथ थे, लेकिन दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी थी। करीब 4 साल बाद इनकी एक और फिल्म आई, नाम था श्री 420। ये फिल्म और इसका गाना प्यार हुआ इकरार हुआ ऐसा हिट हुआ कि इसने इतिहास रच दिया। लेकिन नरगिस और राज कपूर हमेशा के लिए दूर हो गए। खुद राज कपूर ने इस बात का जिक्र एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे एक बार नरगिस हाथ में चिट्ठी लिए हुए थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने चिट्ठी दिखाने के बजाय उस चिट्ठी को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। बाद में राज कपूर ने उस चिट्ठी के टुकड़ों को कूड़ेदान से उठाया और उसको जोड़कर देखा तो वो किसी डायरेक्टर की चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में उस डायरेक्टर ने नरगिस को शादी के लिए प्रपोज किया था। नरगिस की जिंदगी ने साल 1957 में नया रुख लिया। उन्होंने फिल्म मदर इंडिया साइन की। इस फिल्म में वो एक बूढ़ी महिला के रोल में थी। उनकी ही उम्र के सुनील दत्त उनके बेटे बने हुए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी। सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को आग से बचाया। ये फिल्म रिलीज हुई तो आइकॉनिक बन गई। नरगिस को इस फिल्म में वो सम्मान दिलाया जिसका इंतजार उन्हें लंबे समय से था। साथ ही इस फिल्म के दौरान वो सुनील दत्त के करीब आई और राज कपूर से हमेशा के लिए दूर हो गई। एक इंटरव्यू में राज कपूर ने बताया कि इस फिल्म के बाद नरगिस एक बार उनसे मिलने आई। उन्होंने हाई हील पहनी हुई थी। वो उनसे बातें कर रही थी, लेकिन राज कपूर का ध्यान सिर्फ नरगिस की हील्स पर था। दरअसल राज कपूर की हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी। जब नरगिस राज कपूर के साथ थी तो कभी भी हाई हील्स नहीं पहनती थी। जब उस दिन राज कपूर ने उन्हें हाई हील्स में देखा तो वो समझ चुके थे कि अब नरगिस कभी उनकी जिंदगी में नहीं लौटेंगी। आखिरी बार अकेले में दोनों की मुलाकात बर्लिन में हुई थी। दोनों ने साथ में डिनर किया था। राज कपूर जानते थे कि दोनों की ये आखिरी मुलाकात है। वो नरगिस को छोड़ने उस दिन एयरपोर्ट भी गए। उनकी आंखों में आंसू थे। सी ऑफ करते हुए वो रो रहे थे और लगातार नरगिस की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। इसके बाद नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। नरगिस की शादी के बाद राज कपूर पूरी तरह से टूट चुके थे। वो शराब के नशे में डूबने लगे। वो कभी नरगिस को भुला ही नहीं पाए। जब साल 1981 में कैंसर की वजह से नरगिस की मौत हुई तो उनके अंतिम संस्कार में राज कपूर भी पहुंचे। बस दूर से ही उन्होंने अपने प्यार को आखिरी विदाई दी। राज कपूर और नरगिस के प्यार को बेशक मंजिल नहीं मिली, लेकिन दोनों का प्यार अद्भुत था, अमर था। आज की लव स्टोरी में बस इतना ही। नई लव स्टोरीज के लिए देखते रहिए दिल से इश्क।